चलिए, ये सिंपल सा स्वभाववादी हो गया। और इसमें क्या देख लें बताइए? वही एक आध चीज देख लें, बताइए। सेकंड हाउस और 11th हाउस और उसका धन वाला, चलिए वाणी धन वाला। देख लेते हैं, वाणी धन और देख लेते हैं, चलिए। ठीक है, धन और वाणी देख लेते हैं। वाणी की बात करें, सेकंड हाउस। हमने स्वभाव की हम लोग बात कर ही चुके हैं, चंद्रमा की बात कर चुके हैं। मतलब लग्न सौम्य है, चंद्रमा भी मतलब सौम्यता का प्रभाव इसलिए लिया कि गुरु देख रहे हैं। और गुरु जो है चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा ने गुरु का प्रभाव ले लिया है। तो एक जाति का स्वभाव से और मन से सौम्य है ना? स्वभाव और मन, ये कैसा है? सौम्य है। राइट। वाणी की बात करें तो सेकंड हाउस में कोई ग्रह बैठा नहीं है। देख कौन रहा है? एक शुक्र देख रहे हैं, एक मंगल देख रहे हैं। हम्म? मंगल की ठीक आठवीं है। दृष्टि है और शुक्र की सातवीं दृष्टि है। अब मंगल क्या है? भावेश है। भावेश भाव को देख रहे हैं, यानी कि भाव मजबूत है। मजबूत है मतलब वाणी में कोई समस्या नहीं है, बोलने में, स्पीच में। राइट। यहां भावेश का मतलब यह हुआ कि वाणी में कोई समस्या नहीं है, स्पीच में। भावेश बली होने का मतलब भावेश भाव को देख रहा है, भाव बली होने का मतलब है। अब दूसरा कौन देख रहे हैं? शुक्र देख रहे हैं। शुक्र क्या है? ये भी सौम्य है ना? और क्या है? थोड़े कला के ग्रह हैं। वाणी के संदर्भ में कलात्मक वाणी, सौम्य और कलात्मक, मानी कलात्मक का मतलब यह है कि एक प्रयास करके एक अच्छी तरीके से बोलना। यहां कलात्मक का मतलब यह हो गया। ठीक है। मंगल, हाँ, और शुक्र भी, शुक्र देख रहे हैं तो इन्होंने वाणी के दृष्टिकोण से इन्होंने वाणी को सौम्य बनाया। मंगल ने क्या बनाया? मंगल थोड़ा तेज है, चर राशि भी है ये, अग्नि तत्व की राशि है। यहां तीक्ष्णता, तीक्ष्णता ले स्पष्टता सी बात कर सकते हैं। तीक्ष्णता, शार्पनेस का मतलब क्या? स्पष्टता भी होता है, अलग अलग जगह अलग अलग मतलब निकालता है। ठीक है ना? और मंगल जब इसको देख रहे हैं तो कहां बैठ के देख रहे हैं? बुध की राशि में, है ना? बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता क्यों आई? बुध की राशि और बुध यहां बैठे हुए हैं, तो भाव को जहां मंगल बैठे हैं जिस घर में, वहां बुद्धिमत्ता का बोलबाला है, प्रभाव ज्यादा है। क्यों? क्योंकि भावेश मजबूत है, तो वाणी में बुद्धिमत्ता भी हो गई। ठीक है। और बुद्ध ने इनको ये प्रभाव दे दिया, और ये पृथ्वी तत्व की राशि, तो व्यवहारिकता भी हो गई। मतलब उल जलूल ना बोलना, जो सही, जो उस समय अनुकूल है वही बोलना। जिस समय आप बात कर रहे हैं, अनुकूलता लेना। हम्म। अब क्या है? ये तो हो गए, भावेश की बात हो गई। कारक की बात हम लोग करें। कारक कौन है? बुध है। बुध है। और बुध अपनी मजबूत स्थिति में है। हम्म। और साथ में मंगल को लिए हुए हैं। तो मंगल को तो बुद्ध ने बुद्धिमत्ता दी, क्योंकि ये भावेश है यहां पर, है ना? इनका काम है वाणी को जो है देना, वाणी को अच्छा बनाना, बुद्ध। लेकिन जो वाणी के कारक को मंगल ने क्या दिया? मंगल ने दिया तर्क, लॉजिक। ठीक है। ठीक है ना? तो वाणी कैसी होगी? लॉजिकल हो गई। ठीक, कितनी लॉजिक? ये व्यवहारिकता बताए, जितनी जरूरत हो उतनी लॉजिक, जहां जरूरत हो वहां लॉजिक। ठीक है। तो वाणी जो है सौम्य, बुद्धिमत्तापूर्ण, तार्किक, लेकिन थोड़ा तेज और जल्दी। बताइए। जी सर। क्या?
वाणी ऐसी है जैसा आपने बताया, हम्म, थोड़ा तेजी भी है उसमें, है ना, जैसे चर राशि है तीखापन ना। बोलते हैं, आवाज हाँ, आवाज में थोड़ा सा तेजी है। मतलब शार्पनेस है, हाँ तीखी। जी। यस हम्म सर। अब यहाँ है स्पष्टता सर से है। जोड़ सकते हैं, हम्म है ना। हम्म जहाँ मतलब जरूरत है इतनी, वहाँ है सर। जी, हाँ जहाँ जरूरत होती है सर वहाँ है, तेजी भी है, हाँ तीक्ष्णता है, भी है। हाँ, हम्म हाँ। जहाँ जरूरत है वहां, जितनी हम्म जरूरत है उतना। हाँ। हम्म यही जी जी मतलब सर। प्रैक्टिकेबिलिटी, व्यवहारिकता का ही मतलब हुआ पृथ्वी तत्व का। हम्म वो भी हाँ बुध वहां पर है, जी बुध की राशि है। जी। यही अगर जो सर। है क्या हम्म कहते हैं, वृषभ या मकर होती तो बात अलग था। हम्म मकर क्रूर है, जी सर। ठीक है। तो इतना जी जी सफिशिएंट जी। विश्लेषण है कि और कुछ देखा जाए। धन देख लेते हैं सर। धन वाणी के बारे में, धन देख लीजिए, चलिए, हाँ, बहुत मोटा मोटा। अब देखिए कि धनेश हम्म, और लाभेश हम्म हम्म, का आपस में कोई रिलेशनशिप बन रही है। हम्म। हाँ हम्म, सर। क्या नहीं नहीं, धनेश मंगल और मंगल। शनि की, हम्म क्या मंगल और शनि तो मिल नहीं रहे हैं। मतलब नहीं, डायरेक्ट मंगल की रिलेशनशिप नहीं बन रही है सर। नहीं बन रही है ना। हम्म एक छोटी सी वो भी नहीं बन रही है। हम्म खाली बुध की राशि में ही कोई जो संबंध पाराशरी में माने गए हैं, उन हम्म संबंधों की जो चार कंडीशंस दी गई उनमें कोई कंडीशन नहीं बन रही है ना। हम्म मंगल तो मतलब लाभेश और धनेश का, ना तो क्या कहिए कि जो हमारे काल पुरुष के लाभेश धनेश हैं, शनि और शुक्र, उनका कोई कनेक्टिविटी है, और ना इस चार्ट में कनेक्टिविटी जी। है ना। हम्म, हम्म तो लाभ जैसी बात जो है ना, धन संचय, मतलब जितना लाभ उतना धन संचय, हम्म है ना। जी सर। तो वो चीज अभी उतनी बनती हम्म दिख नहीं रही है। हम्म लाभ और धन जी। संचय में उतनी जो है, अब लाभ की, पहले अगर हम लोग लाभ की बात करें, हम्म लाभ कितना आ रहा है, तो लाभ एक चंद्रमा है हम्म और एक गुरु गुरु की है ना। दृष्टि है वहां पर, सेवेंथ। हाँ। हाँ, 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 है ना। तो चंद्रमा क्या है ना, चंद्रमा में फ्लक्चुएशन बहुत है, घटते बढ़ते बहुत है। उतार चढ़ाव है एकदम। हाँ। स्थिर नहीं है ये। स्थिर नहीं तो है। लाभ में उतार चढ़ाव रहता है, हम्म काफी उतार चढ़ाव रहता है। जी। हम्म गुरु की बात करें तो गुरु वृद्धि करते हैं, अब उतार हम्म चढ़ाव में तो वृद्धि करेंगे, हम्म है ना। जी। जी। स्थिर लाभ की बात उतना नहीं कर सकते हैं। हम्म अब लाभ अगर चंद्रमा को देखें हम्म तो ये को नहीं, अब चंद्रमा में एक चीज जो आ रही है, छोटी सी कनेक्टिविटी हम लोग देखें, हम्म कि चंद्रमा जो है सूर्य के नक्षत्र में जी। है ना। सूर्य हम्म सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, हम्म है ना। तो ये कह सकते हैं कि सप्तम भाव पति का है, व्यापार का हम्म है ना। तो जो लाभ जी। थोड़ा सा हो रहा है वो पति और व्यापार से हो रहा है। हम्म जातिका की बुद्धिमत्ता से भी थोड़ा सा जो है हम्म लाभ हो सकता है, घर से भी थोड़ा लाभ हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो है चंद्रमा जो है ना शनि की राशि में बैठे हैं, तो थोड़ा हम्म यहाँ का भी योगदान होता है। हम्म हम्म। हम्म, और अगर हम लोग धन की बात करें, तो धन भाव को धनेश देख रहे हैं, यानी कि सप्तम, यानी व्यापार से धन, हम्म, हम्म पति से धन, है ना। हम्म लेकिन एक चीज और आ रही है कि ये जो यहां आकर के बैठ गए हैं, धनेश यहां आकर के बैठ गए हैं, यानी इनका हम्म संचित धन जो है व्यापार में लगना, हम्म पति पे लगना, हम्म है ना। हो सकता हम्म है जमा पूंजी कुछ पति को दी हो व्यापार में लगाने के लिए, तो पति ऐसी को ही सिचुएशन। पति जी, पत्नी को देता है ना, पत्नी का तो कोई पर्सनल अपना कुछ नहीं है ना। नहीं नहीं, इनके पास नहीं है, लेकिन
होता तो ही है, इनके पास ना हो कोई बात नहीं है, हम्म, लेकिन ये नहीं कह सकते ना कि किसी के पास नहीं होता है। मतलब हम तो प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, जी जी। हम्म है ना। इसका हाँ, यहाँ आने का मतलब अपने संचित धन को व्यापार में लगाना। हाँ, और यहाँ सप्तमेश बैठे हुए हैं, तो सब पति के समय। पास लगाना। हम्म, मंगल जो पति के कारक माने गए उनको देना, राइट। हाँ, हाँ, हम्म तो ये बातें जी हो सर। सकती हैं यहाँ से, हम्म, है ना। धन जी आप मतलब पति से धन आना भी, और जो इनके पास जुड़ा रखा हो कभी कभी दे भी देना, हाँ, हाँ, जी दोनों सर। चीजें हो गई ना। हाँ सही कह जी। रहे हैं। ठीक ठीक है सर। तो अब यही दिख रहा है हमको तो यहाँ इन शॉर्ट बहुत डिटेल हम लोग नहीं जा रहे हैं। बहुत सही, सही सही है सर। सही अच्छा, बताया। सही है ना। जी। चल, जी सर। कितना सही है ये हमको और पता ना क्या चीज गलत है, तो हम उसको थोड़ा सुधारने की कोशिश करें। नहीं, ये बिल्कुल धन वाला बिल्कुल सही है सर। इससे अच्छा, वाणी का तो धनी धन का। में इतना ही हम लोगों ने देखा, और लाभ तो अभी हाँ, तो, अब ये लाभ की बात करें तो ये पंचमेश है गुरु, है ना। हाँ, जी पंचम जी। भाव संतान का भी भाव हाँ, है ना। तो जी। संतान से लाभ की भी बात हम्म करता है। हम्म, अब जब दशाएं वैसी आएंगी तो हो जाएगा, हाँ, है ना। जी जी ठीक है। फीमेल का चार्ट है तो एक चीज और देख लें हम लोग, जी। हालांकि हम लोग वहां पहुंचे नहीं, सेवेंथ हाउस देख लें, हाँ, है ना। जी। अब यहाँ को बना दे, जातिका के पति की बात पूरी आ जाएगी, यहां से फिर घुमा दें हाँ, इसको तो हाँ, जाने दीजिए उसको, है ना। जी। तो ये देखें यहाँ पर सप्तमेश सप्तम में हम्म, है ना। हम्म, मना भी कर लो, सप्तमेश सप्तम में है और बुध है, हम्म, कन्या राशि है, जी। तो पति बुद्धिमान है और विवाह भी समय से हो जाना चाहिए था, हम्म, है ना। जी। जी लेकिन और पति क्या है, थोड़े से अथॉरिटेटिव हैं, हमारी हम्म आज्ञा मानो, हम्म हमारा कहना मानो, सूर्य हम्म, मंगल, जी। है सूर्य। ना। जी सर। हम्म मतलब वो अब इतना ही कहना पर्याप्त है, बाकी आप लोग समझ लेंगे। हम्म, ये चीजें हो गई, और क्या है, सूर्य कौन है, सिक्स्थ लॉर्ड हम्म, है ना। तो हम्म, कुछ जो है यहाँ पर जी वाद विवाद चलता रहता हम्म, है ना। सिक्स्थ हम्म लॉर्ड है ना, सिक्स्थ लॉर्ड्स जी मतलब सर। सप्तम में बैठेंगे, तो ये वाद विवाद हम्म हम्म, है ना कुछ, हम्म तो ये यहाँ हम्म, चलता रहता है, ठीक है। हम्म, तो जी और शनि और मंगल का दो ऐसे ग्रहों का यहाँ पर होना भी जो है अपने आप में कुछ जो है मतलब वही है ना, चूंकि अग्निकारक ग्रह है तो थोड़ा सा संबंधों में ये कभी कभी कमी भी कर देते हैं, लेकिन पृथ्वी तत्व की राशि है इसलिए उतना नहीं होता है, अगर ये अग्नि तत्व की राशि होती तो संबंध काफी सीमित हो जाते, है ना। ऊपर से राहु महाराज भी कभी कभी अपना योगदान दे देते हैं, अच्छा है ना। चंद्रमा जब देखते हैं थोड़ा उसमें भावुकता ला देते हैं, थोड़ा ज्यादा भावुक होकर के आपस में रो धो लिए फिर काम हो गया। हम्म। अच्छा मतलब मोटी मोटी चीजें, अभी हम लोग बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं, हम्म, कैसे खाली देखा जाए ये हम इसकी बात कर रहे थे, हम्म, हम्म, है ना। बाकी अगर डीप एनालिसिस चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा कभी, एक एक हम्म, बिंदु पे फिर, जी जी है ना। तो हाँ इतने में पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, दिख ये रहा है। सर। वाद विवाद होता है बट कभी कभार किसी बात को कभी लेके। कभार तो होता ही है, ये है ना बुध, हम्म। हाँ बुध बहुत और हाँ ये बहुत बुद्ध छोटी, बुद्धिमान भी है, ठीक। बहुत छोटी देर के लिए होता है सर। हम्म वो तो होगा ही, लेकिन वो होता पता जरूर है, तो। बिल्कुल स्मूथ नहीं हाँ, है, है होता ना। तो है। हाँ जी। हाँ, हाँ बिल्कुल स्मूथ नहीं है ठीक है मामला, सर। हाँ, हाँ है ना, क्योंकि ये चीजें दिखा रही हैं, स्वभाव को दिखा रही ना सप्तमेश जी के। हाँ, हाँ मंगल ठीक। हम्म। ये तो ये ठीक है हाँ चीजें, सर। हाँ,
चलिए, और कुछ? बाकी यहाँ चूंकि सूर्य से, बाकी ये जो मंगल हैं वो चूंकि नाइन्थ लॉर्ड भी हैं, तो थोड़ा सा उनकी उनके मतलब नवमेष है, धार्मिक इसके लिए थोड़ा धर्म पूर्वक नियम पूर्वकता की बात करते हैं। और सूर्य क्या है, अल्टीमेटली सूर्य क्या है, सप्तमेश के भी मित्र हैं, हम्म और जो मंगल हम्म बैठा है उसके भी मित्र हैं, और हम्म लग्नेश के भी मित्र हैं। हम्म। हम्म हम्म तो थोड़ा बहुत वो देंगे, लेकिन मान सम्मान का ध्यान रखेंगे, हम्म, है ना? ये जी, रहता है। जी, बिल्कुल सही बताया सर। अब आप लोग बिल्कुल सही कह देती तो हमको भी जो है सर लगता है बड़ा कि हम बहुत अच्छा बड़े। लगता है कि ये चीज बड़ी अच्छी लग रही है कि कैसे हम हारोस्कोप से किसी को एनालाइज कर पा रहे हैं, और बिल्कुल हाँ एक। सटीक हो रहा है, और बिल्कुल हाँ। सटीक हो रहा है, ये चीज बहुत अच्छी लग रही है। सर हम्म। इसमें शिक्षा कैसे देखेंगे? अच्छा, शिक्षा, एक मिनट। हाँ। अब शिक्षा की अगर हम लोग बात करें, तो हम लोगों ने हाँ। ये देखा था, चूंकि लग्नेश जो है बुद्धिमत्ता के ग्रह में बैठे हुए हैं, हाँ। तो बुद्धिमत्ता में कहीं कोई कमी नहीं है, राइट? हाँ। जी। और शिक्षा के जो कारक ग्रह हैं, बुध, वो भी मतलब काफी ठीक ठाक हैं, लेकिन हाँ। और मजबूत हैं और उच्च के भी हैं। लेकिन हो क्या रहा जी। है, ये जो मंगल महाराज जो बैठे हैं यहाँ पर, बुध के बिल्कुल नजदीक, हाँ। है ना? जी। जी। मंगल बुध के लिए, हालांकि बुध यहाँ मजबूत है, मंगल इनका कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी बुध हम्म। यदा कदा जो है बुद्धि में एक क्रोध या जी। जल्दबाजी देते हैं, जी। है ना? हालांकि बुध वो लॉजिक की भी बात करते हैं कि लॉजिकल तरीके से, क्योंकि मंगल और बुध जो है बहुत अच्छी लॉजिक के जो है वो क्या कहते हैं, हाँ। कारक ग्रह हैं। तो एज फॉर एज हम्म। मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट की बात करें, अंडरस्टैंड किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, क्योंकि ये ज्ञान है, ये हम्म। बुद्धि है, दोनों अपने उच्चत्व पर हैं, तो ये तो ठीक ठाक है ना? अब शिक्षा की हम्म। अगर हम लोग ओवरऑल बात करें, तो हम्म। नौमेश भी लग्न को देख रहे हैं, ये भी ये है, तो शिक्षा तो मतलब इनकी ठीक ठाक होनी चाहिए, मतलब क्योंकि नौमेश जो है ना, शिक्षा के कारक के साथ हम्म। बैठे हैं और इनको देख रहे हैं, और लग्नेश भी जो है नवम भाव को देख रहे हैं, मतलब उच्च शिक्षा के भाव को। तो देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए स्थान वगैरह को, तो शिक्षा तो इनकी हम्म। ग्रेजुएट या पीजी होनी चाहिए ठीक ठाक। जी सर। हम्म। और विषय की बात करें, तो विषय चूंकि दोनों जो है सौम्य राशियों में बैठे हुए हैं, तो नॉन टेक्निकल हम्म। सब्जेक्ट की ही बात है यहाँ पर, जी सर। सेमी जी सर। टेक्निकल हाँ। कह सकते हैं, हाँ, नॉन टेक्निकल की ही बिल्कुल बात है। बिल्कुल सर, जैसे लिटरेरी सब्जेक्ट है और हाँ। ग्रेजुएशन है, हाँ। और कहते हैं फोर फर्स्ट है, हाई स्कूल, इंटर, हाँ। ये तीनों हाँ। हाँ। तो अच्छी हाँ। शिक्षा। बट आगे हाँ, फिर शादी के बाद सब बंद हो गया। वो यही है असल में, देश काल हाँ। परिस्थिति यही चीज हम्म हम्म है ना? हम्म कि कैसा वातावरण है परिवार का, शहर का कैसा वातावरण, हम किस जगह हैं। अब दिल्ली बॉम्बे में हम्म। छोटा सा भी जो होगा, मतलब कम एवरेज वाला भी, वो जो एमए पीएचडी हम्म। करता घूमता है, क्योंकि छोटे अर्ली शहरों में मैरिज हो जाइए जाती तो, थी तो। हाँ बहुत छोटे, हम्म। कम उम्र में, हम्म मतलब बहुत अच्छे पढ़े लिखे भी जो है वो हम्म, ज्यादा नहीं कुछ कर पाते हैं। जी जी। तो ये देश काल परिस्थिति है, राइट? जी सर। चलिए, अब आज यहीं तक हम्म रखते हैं, टाइम भी खत्म हो रहा है। तो हम्म मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये एक चार्ट से कैसे जो है उससे क्लोज रिलेटिव को देखें, ये कुछ समझ में जी आ रहा है।